हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 14 और 15 श्लोक को पढ़ेंगे। देखिए, बहुत सिंपल श्लोक हैं, लेकिन शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ने सुना था कि 3 प्रकार के गुण कैसे कैसे हमारे चित्त में प्रवृत्त होते हैं, वह हम सीखते हैं। 11, 12, 13 में देख लिया था हमने। देखिए, हम सभी लोगों को शरीर छोड़ना है, कौन जाने कब छोड़ना है। तो इन गुणों का महत्व हमारे अगले जीवन पे भी है, यह इन 2 श्लोकों में हम सीखेंगे। इस जीवन में हम जी रहे हैं और कभी सतोगुण बढ़ता है, कभी रजोगुण बढ़ता है, कभी तमोगुण बढ़ रहा है, तो उसका प्रभाव इस जीवन में है। और मरते समय सतोगुण अगर बढ़ा रहा तो अब कहाँ पहुंचेंगे? रजोगुण और तमोगुण बढ़े रहे तो कहाँ पहुंचेंगे? यह 2 श्लोकों में समझ रहे हैं। और बहुत भयंकर अंतर आ जा रहा है, बहुत ज्यादा अंतर आ जा रहा है। इसीलिए व्यक्ति को इस जीवन में सतर्क रहना पड़ेगा कि वह किस गुणों को खा रहा है। आप कहेंगे ऐसा क्यों कहते हैं? बेसिकली वी इंजेस्ट द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर बाय एक्टिविटीज। हम गुणों को लिटरली खाते हैं। जैसे अभी समय आप लोग सभी लोग शायद प्रसाद खा करके भोजन मतलब खा करके आए हैं। तो जो व्यक्ति जैसा भोजन कर रहा है, कालांतर में उसको वैसा प्रभाव उस भोजन का अनुभव होगा। कोई मिर्ची वाला खाया है तो मिर्ची वाला अनुभव होगा, कोई सादा खाया है तो सादा अनुभव होगा। एकदम खाने के अर्थ में ग्रहण कीजिएगा, बिकॉज एक एक्शन हो रहा है। उसको पकड़ रहे हैं, हाथ से मुंह में डाल रहे हैं और फिर अंदर उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो डाइजेशन जैसे जैसे होता जाएगा, जैसे जैसे डाइजेस्ट होता जाएगा, वह भोजन आपके शरीर में चित्त पे प्रभाव डालेगा। कोई तो कुछ समझाने की बात नहीं है। ऐसे ही हम अपनी इंद्रियों के द्वारा कार्य करते हैं और उन कार्यों से हम गुणों को खाते हैं। चाहे आंख से खाएं, खाने का समझ अंदर अपने चित्त में ले रहे हैं, चाहे आंख से लें, चाहे कान से लें, चाहे नाक से लें, किसी भी इंद्रिय से लें। हमने सुना था कि पुरातन कर्मों के एक्टिव होने से, उसके फलों के एक्टिव होने से व्यक्ति एक समय में कभी रजोगुण, कभी सतोगुण, कभी तमोगुण में आता है। तो जब ये ज्ञान प्राप्त हो गया, अब व्यक्ति को यथासंभव सतोगुण और सबसे अच्छा तो है निर्गुण वस्तुओं को ही इंजेस्ट करना चाहिए। इंजेस्ट समझते, इंजेस्ट बोलेंगे ना, अंदर खाना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। तो उनका प्रभाव आगे जाकर के निर्गुण चेतना के रूप में ही आएगा, तो व्यक्ति भगवान के पास चला जाएगा। और अन्यथा अगर सतोगुण में रहा या रजोगुण में रहा या तमोगुण में रहा, तो उसको इस जगत में 3 प्रकार के गंतव्य प्राप्त होंगे, जो कि यहाँ पे आप श्लोक में सुनने वाले हो। मेरे पीछे बोलिए। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्। तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। बोलिए। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्। तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। इस सतोगुण में मरने का मतलब समझ रहे हैं? जब कोई व्यक्ति मर रहा है और उसने जीवन में अभ्यास किया तो उसका चित्त अब सतोगुण के आधिक्य से युक्त है। तो ऐसी अवस्था में जब व्यक्ति मरता है तो उसे उच्चतर लोगों की प्राप्ति होती है। हर व्यक्ति के लिए हम स्वर्ग लोग नहीं लिख सकते हैं, स्वर्गवासी। वो जिंदगी बता रुपया गलत सब काम किया और लिख देने से स्वर्गवासी थोड़ा स्वर्गवासी हो जाएगा। सब लोग वहीं जाते हैं। कहाँ जाते हैं? हाँ, अभी बता रहे हैं आपको, जनलोक, तपलोक इत्यादि होते हैं ना सब। यदा तू, और जब सत्वे प्रवृद्धे, सत्व गुण की वृद्धि होकर देहभृत, देहभृत मतलब देह को धारण करने वाला जीव, जो देह का पालन कर रहा है, हमारे रहने से हमारा शरीर चलता है, तो उनको देहभृत कहा जाएगा। प्रलयम याति, मृत्यु को प्राप्त करता है, प्रलय को प्राप्त होता है। तदा उत्तम विदाम अमलान लोकान, तब हिरण्यगर्भ आदि के उपासकों के, हिरण्यगर्भ हो गए ब्रह्मा जी, उनके उपासकों के अमलान लोकान, सुखप्रद रज तम से रहित, मल इस जगत का है रजगुण तमगुण, उससे रहित लोगों को प्रतिपद्यते अर्थात प्राप्त करता है। तो ये कितनी बड़ी बात है। बड़ी बात क्यों कि कलयुग में कोई व्यक्ति सतगुणी हो, ये तो बहुत रेयर है, लोगों को पता ही नहीं है। सुनते हैं शब्द तमोगुण रजोगुण, लेकिन
सत्वगुण क्या है और उसका संग कैसे किया जाए इसके बारे में लोगों को नहीं पता रहता। यदा सत्वे प्रवृद्धि, तो जब सत्वगुण बहुत अधिक बढ़ा रहता है, प्रवृद्ध, वृद्ध नहीं प्रवृद्ध, खूब बढ़ा रहता है, तो प्रलयम याति देहव्रत, जो देह को धारण करने वाला जीवात्मा जब शरीर त्यागता है ऐसी अवस्था में तद उत्तम विदाम लोकान, तो वह उत्तम, तदोत्तम विदाम लोकान मतलब जो ब्रह्मा जी के उपासक हैं, जहाँ पे मतलब आप कह सकते हो जनलोक, तपलोक इत्यादि ऊपर के लोग, उन अमल लोगों को प्राप्त करता है व्यक्ति। जैसे देखिए इससे में हम लोग गीता पढ़ रहे हैं, तो गीता कौन सी गुण में है? गीता है निर्गुण। बहुत अच्छा। तो ये जो पढ़ाई हो रही है इससे व्यक्ति निर्गुण वस्तु का संपर्क कर रहा है। अब आप इसको प्लीज हल्के मत दीजिएगा, क्योंकि प्रभुपाद जी ने, आचार्यों ने हम लोग को ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्पेशली प्रभुपाद हम लोग को स्पेसिफिकली ट्रेनिंग दे रहे हैं कि सुबह उठते ही आप निर्गुण वस्तु का सेवन कैसे करो। एंड दे एक्सपेक्ट कि एक पॉइंट पे आकर हम ये सीखें कि ये विवेक हमारा जागृत हो जाए कि ये निर्गुण वस्तु है क्या। आचार्यगण हमको सिखा रहे हैं कि हमको लोग डेली प्रोग्राम दिए हैं कि भाई ये करो, उसके बाद ये करो, उसके बाद ये करो, मंगल आरती जाओ, उसके बाद तुम जप करो, उसके बाद तुम गुरु पूजा में जाओ, उसके बाद फिर प्रसाद पाओ, या जैसे भी रहता है क्लास रहती है। अब यहाँ पे हम लोग क्लास प्रसाद की बात कर रहे हैं, तो ये प्रोग्रामिंग दी जा रही है, हम लोग को प्रोग्राम किया जा रहा है कि हम निर्गुण वस्तुओं का सेवन किसी एक रूप से दूसरे रूप में करते ही रहें, कथा के रूप में, प्रसाद के रूप में, विग्रह की सेवा के रूप में। ये समझे बात। अब जैसे ये क्लास समाप्त हो जाएगी, उसके बाद अब हमारा विवेक जागृत हो जाना चाहिए कि हम क्या, कौन से गुण का सेवन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बहुत स्पष्ट कह रहे थे, आई कैन नॉट गिव यू लिबरेशन, आई कैन गिव यू द पाथ ऑफ लिबरेशन। और यही एक वैद्य का कर्तव्य भी होता है। हम लोग बोलते भी कि वैद्य जी आपने हमको ठीक कर दिया, लेकिन वो हमको मार्ग बताते हैं ठीक होने का, जैसे कि यहाँ भगवान बता रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जब इस प्रकार की उच्चतर गति का वर्णन हो रहा है तो व्यक्ति अगर पढ़ेगा तो खुले दिल से पढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से उसकी वृत्ति ऊपर के लोक में जाने की होगी। कोई मूर्ख होगा जो कहेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ जा रहा हूं, तो फिर तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। फिर जब जहां जाओगे तो कुछ कर भी तो नहीं पाओगे। तुम ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाओगे कि तुम कुछ फर्क चाहते हो तो भी फर्क पड़ेगा भी नहीं। देखिए एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, मैं कहाँ जाऊंगा इस बात का केवल मुझको फर्क पड़ता है, दुनिया में किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इसको बहुत महत्वपूर्ण है, छोटे से लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अगर प्रतिदिन सत्व बढ़ाता रहूंगा तो अंत में क्या बढ़ जाएगा? सत्व बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? आज मान लीजिए मेरे चित्त में 10% था तो मैंने और बढ़ाया, आज तो कुछ 10.1 या 10 पॉइंट कुछ तो बढ़ा। ऐसा जब मैं रोज करता जाऊंगा तो अब सत्वगुण बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? आप एक ही दिन से एक ही लेवल के सत्व से नहीं शुरू कर रहे हैं। जब व्यक्ति पहली बार 4 बजे उठा तो कुछ सत्वगुण का संपर्क किया। अब आप देखिए बहुत से लोग 3 बजे उठने के लिए उत्सुक होते होंगे, 4 बजे लेट लगता होगा। कितने लोगों को 4 बजे लेट लगता है? लोग अपने हाथ नहीं खड़ा करना चाहते। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं ओके गुड, 4 बजे लेट लगता है। अच्छा, कितने लोगों को 4 बजे बहुत जल्दी लगता था? एक सामने दिख रहे हैं, कुछ लोग और भी हैं। हाँ, तो अब देखिए आप कितना ट्रांसफॉर्म हो गए इसी जीवन में। 4 बजे बहुत जल्दी लगता था और अब वह 4 बजे बहुत लेट लगता। 5 बजे तो मतलब बिल्कुल ही एकदम वैसे लाइक न्यू डिवोटीज, न्यू बिगिनर्स के लिए, वो भी जूम वालों के एकदम 5 बजे तो मतलब क्या करेंगे आप? कहाँ जब करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे? बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अब प्रैक्टिकल देखिए, अब बिल्कुल मेरी बात आपको समझ में आ गई है कि आप जब भक्ति करना शुरू किए तो उस समय सत्वगुण उतना नहीं था, तो सत्वगुण का संपर्क करने लगे तो धीरे धीरे सत्वगुण बढ़ता जा रहा है। तो अब जितना मैक्सिमम सत्वगुण का हम संग कर रहे हैं उतना हम अच्छा लगता है। आई थिंक इज वेरी वेरी क्लियर। अब ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, गीता पढ़ते जाएंगे, प्रसाद खाते जाएंगे, जब करते जाएंगे तो सत्वगुण और बढ़ता चला जाएगा। तो ये संभावना है कि या तो भगवान के पास चला जाएगा या तो फिर एटलीस्ट ऊपर के लोगों में जाएगा। गीता भूषण टीका, मृत्यु काल में किसी एक विशेष गुण की विवृद्धि के फल विशेष को 2 श्लोकों में कहा जा रहा है, 14 और 15 में। जब देह भृत अर्थात देहधारी जीव सत्व प्रवृद्ध अवस्था में शरीर त्यागता है, मतलब जब सत्व बढ़ा हो ऐसी अवस्था में शरीर त्यागता है। लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि इसका मतलब केवल ये नहीं कि लास्ट मोमेंट पे सत्व बढ़ जाएगा। आप ट्राई कीजिए, किसी की नानी दादी मर रही हो तो बोलना हरे कृष्णा करने के लिए, नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। वो चित्त में रजोगुण तमोगुण बढ़ा रहेगा तो ऐसा नहीं कि तुरंत वो अब हरे कृष्ण करने लग जाएगी।
कर लग जाएंगे या जाएगी जो भी। तो उत्तम विदाम लोकान अर्थात वह हिरण्यगर्भ आदि के उपासकों के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले दिव्य भोगों को प्रदान करने वाले लोगों को प्राप्त होता है। ये स्वर्ग की बात भी नहीं कर रहे हैं और उच्चतर लोगों की बात कर रहे हैं जो अमलान अर्थात रजो तथा तमोगुण के मल से हीन होते हैं। तात्पर्य, सतोगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक जैसे उच्च लोकों को प्राप्त करता है और यहां दैवी सुख भोगता है। ये दैवी सुख इंद्रिय तृप्ति वाले नहीं होते हैं। इनके लोग ध्यान में बैठे रहते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं, कथा करते हैं, तो ये सब सुख उनको वहां मिलता है। माइक पूछिए। कथा करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, ये तो प्रभु जी भगवान के भी धाम में होता है, तो फिर यहाँ पे क्या डिफरेंस है? भगवान के धाम में होता है, लेकिन वहां पे चिन्मय देह नहीं है उनका। ब्रह्मा जी का भी तो देह भौतिक ही है ना। मतलब जो सुख वैकुंठ के पार्षदों को होता है उतना सुख नहीं है, लेकिन काफी अधिक सुख है यहाँ से। आपने भागवत में सुना था कि उन लोगों को केवल एक दुख होता है, जब वो हम लोग को देखते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र। छोटा सा जीवन है और उसमें व्यक्ति चिंता करता रहता है कि मतलब कैसे उनको भोग मिल जाएंगे, जो कि केवल दुख के कारण है। आप लोग पढ़े थे ना, ये हम लोग प्रथम स्कंद में पढ़े थे, वो केवल इसी बात का, प्रथम या दूसरे में पढ़े थे, क्षमा कीजिएगा, दूसरे में पढ़े थे, शुरुआत में किसी में उच्चतर लोगों का वर्णन था। वहां पे बता रहे थे किस प्रकार से केवल एक ही दुख रहता है जब वो जीवों को देखते हैं इधर कि थोड़े थोड़े जीवन में वो प्राप्त करके मेहनत कर रहे हैं तो इंद्रिय तृप्ति के लिए। ऊपर के लोगों की मति नेचुरली भगवान में ही लगती है। जी हाँ, अमलान शब्द महत्वपूर्ण है। जैसे इंटरेस्टिंग है, वहां तपोलोक में आप अपने आप ही सिद्धलोक भी बोलते हैं ना, सिद्धलोक तपोलोक जो भी है, वहां आप अपने आप ही सिद्धि मिल जाती है, आपको कुछ तपस्या नहीं करनी होती, तपस्वियों के लिए स्थान है वो। अमलान शब्द महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ है रजो तथा तमोगुण से मुक्त। भौतिक जगत में अशुद्धियां हैं, लेकिन सत्वगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप है। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोक हैं। जो लोग सत्वगुण में मरते हैं वे उन लोकों को जाते हैं जहां महर्षि तथा महान भक्तगण रहते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है, इस जगत में कोई सत्वगुण का अनुशीलन कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से अन्य लोगों को यही लगेगा कि वह तपस्या कर रहा है। वह अपने, यार तुमको जीना नहीं आया, तुम एंजॉय नहीं कर रहे हो, है ना, मूवी नहीं देखते, ये नहीं, क्या तुम अपना जीवन सूखा बिता रहे हो, ऐसा वो बोल सकते हैं। लेकिन वो जानते हैं कि इस जीवन में हम भोग ही कितना पाएंगे, कितना खाएगा आदमी, बताओ। आप लोग कभी ऐसा अनुभव हुआ, खूब भूख लगा खूब जम के खाएंगे, वो 5 6 10 खौर खाए, उसके बाद खत्म। हमारे को क्षमता भी तो नहीं खाने पीने की। ऐसा तो नहीं कि 40 मन खा लेंगे, हाथी खा लेता है ना। हाँ सही में, मीठा खाने का बहुत मीठा पसंद, 2 जलेबी खाई 3, बस खत्म, खुश। सोचने वाली बात है ना। बुद्धिमानी करके भगवान का प्रसाद ग्रहण करके संतुष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते, तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते, तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, मतलब कर्मियों के बीच में जन्म लेता है। वो ऐसे लोगों से घिरा रहेगा जहां खूब पैसे की मतलब पीछे लोग भाग रहे हैं, मन। और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। बिल्कुल स्पष्ट श्लोक है, लेकिन एक इंटरेस्ट, पहले इसको पढ़ लेते हैं। अन्वय, रजसी प्रलयम गत्वा विवृद्धे सती, रजसी उसको जोड़ देना है, रजसी विवृद्धे सती अर्थात रजोगुण के बढ़ने पर, मृत्यु होने पर, कर्म संगिषु कर्मासक्त मनुष्यों के बीच जायते अर्थात जन्म लेता है। संग मतलब आसक्ति, जो कर्म करने में बहुत अधिक आसक्त हैं वहां पैदा हो जाएगा। तो अब बचपन से देखेगा कि सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो वह भी भागना शुरू कर देगा। तथा उसी प्रकार का मतलब जैसे रजोगुणी व्यक्ति कर्म आसक्त लोगों के बीच में जन्म लेगा, वैसे ही तमसी विवृद्धे सती तमगुण के बढ़ने पर, प्रलीना सन यानी कि मरने पर, मूढ़ योनिषु पशु आदि मूढ़ योनि में जायते जन्म लेता है। श्लोक देखिए। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते, रजोगुण के बढ़ जाने पर, मरने से व्यक्ति कर्मासक्त लोगों में जन्म लेता है। तथा प्रलीनस तमसी मूढ़ योनिषु जायते, और अगर वह तमगुण के
बढ़ जाने पर मरता है तो वह मूढ़ योनि को प्राप्त होता है। मूढ़ मतलब बेवकूफ। जैसे कि अब जानवरों को आहार, निद्रा, भय और मैथुन से बाहर ना तो कुछ पता है और ना वो कुछ जान सकते हैं, इसलिए उनको मूढ़ कहा जाता है। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। प्रभुपाद कहते थे कि इतनी खतरनाक सभ्यता है कि लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कल वह कुत्ते के शरीर में हो सकते हैं या गधे के। बहुत डेंजरस है। कोई एजुकेशन नहीं। आप ये सोच रहे होगे ना, ये बहुत आसान है। जाओ जाके पूछो, अभी किसी स्कूल में पढ़ाई हो रही हो, किसी एक टीचर को भी श्लोक पता हो तो आप लोग लग रहा है बहुत सिंपल सी बात है कि नहीं? बहुत सिंपल है ना। किसी की दम हो के हाथ खड़ा कर दे कि आज तक जो हम 10th 11th 12th बीटेक में पढ़े हैं, कभी एक बार भी श्लोक पढ़ाया गया हो? एक बार भी? आप देख लीजिए। बात बहुत सिंपल सी लगती है और कोई मर तो रहा नहीं है ना। कितना सिंपल है ना। किसी को ये पता भी नहीं कि वो क्या कार्य कर रहा है, वो क्या खा रहा है, व्हाट गुणा ही इज ईटिंग, नहीं पता ना। और कैसे वो उसके भाव को बढ़ा रहा है, क्या वो बातें कर रहा है, क्या प्रभाव उसका होगा, क्या वो देख रहा है। हम सभी लोग तो इसी अज्ञान से गुजरे ना। मैं श्लोक को देख रहा था, देखने में बहुत सिंपल लगता है, उसको हम पढ़ करके आगे छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे आसपास लोग हैं ऐसे जो इसी प्रकार इस श्लोक से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, बिल्कुल अनभिज्ञ। एंड देयर इंजेस्टिंग थिंग्स विच विल मेक देम डेफिनेटली नॉट इनटू तमाम विदान लोकान। ऐसे उत्तम लोकों में तो नहीं भेजे जाने वाले हैं वो लोग। बहुत खतरनाक है ये बात। देखिए, हम लोग भगवत गीता सबको नहीं समझा सकते, ये पहले आप क्लियर समझ लीजिए। हजारों में से कोई एक व्यक्ति है और भाग्य समझिए कि वो आप व्यक्ति हैं। और अगर नहीं विश्वास हो तो करिए जाके प्रचार। अब दुनिया को हम नहीं समझा सकते, लेकिन अपने को हमें समझाना है बात कि हमने प्रयास करना है, अपने विवेक को जागृत करना है कि ऐसी चीजों को इंजेस्ट नहीं करने जो रजोगुणी तमोगुणी हो। एटलीस्ट विवेक होना चाहिए। धीरे धीरे करके व्यक्ति शुद्ध होता है। हर कर्म से हम गुण को खा रहे हैं, समझ गए ना। सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। और अगर भगवान की सेवा कर रहे हैं तो निर्गुण। हमसे बहुत उत्साह मिल रहा था, बहुत ज्यादा उत्साह मिल रहा था। जैसे अभी मैंने क्लास के पहले कुछ दवा खाई, आपको कुछ लगेगा नहीं, मुझे कुछ लगेगा कि तुरंत कुछ हुआ, लेकिन वह सिस्टम में जाएगी तो अपने गुण के अनुसार ही कार्य करेगी। ये बात समझ लीजिए एकदम खोल करके दिमाग, कि सिस्टम में जा रही है चीज तो वह कार्य करेगी ही। उसी प्रकार से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी तरह से किसी को आप मिलते हो, प्रचार करते हो, काउंसिल करते हो, उसके सिस्टम में ये हरि नाम की गोली जानी चाहिए। वह नाम अपना कार्य करेगा ही, वो नाम करेगा ही कार्य समय आने पर। हमें नहीं दिख रहा है कि इस समय क्या हो रहा है, लेकिन गीता सुन रहा है, भागवत सुन रहा है, प्रसाद जा रहा है, उसको संपर्क तो मिल रहा है, कम से कम उसके सिस्टम में जा तो रहा है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। और देखिए, रजोगुण तमोगुण तो आकर के नष्ट भी हो जाते हैं, बढ़ते हैं फिर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो भगवान का सिस्टम, भगवान की बात जो जा रही सिस्टम में, वो कभी नष्ट नहीं हो सकती किसी भी कार्य से। इट में ले डॉर्मेंट, लेकिन टाइम आने पर फिर वो अपने आप को प्रकट करेगी। गीता भूषण टीका। रजोगुण प्रवृत्त होते ही शरीर त्यागने पर व्यक्ति कर्म संगीषु अर्थात उन मनुष्यों में जन्म लेता है जो काम कर्म को करने के प्रति आसक्त होते हैं। क्या है काम कर्म? देखिए, काम कर्म अर्थात शास्त्र विहित वे कर्म जो वैकल्पिक होते हैं। वैकल्पिक का मतलब होता है ऑप्शनल, और जिनका अनुष्ठान पुत्र और धन आदि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ये समझे आप इस बात को? देखिए, हर व्यक्ति को पुत्र नहीं चाहिए होता है और न ही हर व्यक्ति को धन चाहिए होता है। तो कुछ ऐसे कर्म वेद बताता है जिसको करने से व्यक्ति को धन या पुत्र की प्राप्ति होती है। इसे काम्य कर्म कहते हैं, इन्हें नित्य कर्म नहीं कहते हैं। जैसे अग्निहोत्र यज्ञ है, वह नित्य कर्म है, लेकिन अब पुत्रेष्ट यज्ञ जो है वह काम्य कर्म हो जाएगा। तो ऐसे लोग जो काम्य कर्म में आसक्त हैं, ये यज्ञ करना है, ये प्राप्त करना है, ऐसे लोगों के बीच में जन्म लेता है क्योंकि वो रजोगुणी होता है। ठीक है। तमोगुण के प्रवृत्त होने पर मरने पर व्यक्ति मूढ़ योनिषु अर्थात पशु आदि के रूप में जन्म लेता है। तात्पर्य, कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता। ये जो हमने तो की फिलॉसफी जानते नहीं, लेकिन ऐसे ब्रह्म कुमारी जैसा बोलते हैं कि जैसे आम के पेड़ का बीज है, तो वो बीज से आम का पेड़ निकला, फिर आम के पेड़ से क्या आएगा? आम के फल, और फल से फिर आएंगे बीज, उससे क्या निकलेगा? आम का पेड़। तो वह मूर्खता ही है। वो सोच रहे हैं कि इंसान कोई बीज है, बीज आत्मा है,
और आत्मा अपनी चेतना के अनुसार देह को प्राप्त करता है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इंसान का जन्म प्राप्त करने के बाद व्यक्ति चाहे कुछ भी करे उसे इंसान का ही जन्म मिलेगा, ये नहीं है। ओके, यह ठीक नहीं है। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो वह मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त होता है। वहां से मनुष्य को विकास प्रक्रम द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा कि पशु मतलब कितना पशु, वो कितना डाउन जाएगा वह उस पर निर्भर करता है कि कितना तमोगुणी है। मच्छर भी बन सकता है, तो फिर मच्छर से आगे मक्खी बनता हो या जो भी प्रोसेस हो, उसके बाद कई बार जन्म लेगा, मरेगा, फिर उसे मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। और उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि वह भक्ति ही करे। देखिए, आप 84 लाख पक्का नहीं कह सकते, क्योंकि वो कितना डाउन जाएगा तमोगुण में, वो कितना डाउन जाएगा उस पर निर्भर करता है वो कितने समय के बाद ऊपर जाता है। मान लो कोई व्यक्ति ऊपर से गिरा, अच्छा एग्जाम्पल समझ सकते हैं, आपने देखा होगा कि वो लोग क्या होता है, स्कूबा बोर्ड होता है, क्या है समथिंग, कुछ नहीं जंपिंग नहीं होता है वो, अरे वो तो ऊपर से कूदते हैं, फ्री फॉल होता है, जब पानी में कूदते हैं तो ऊपर से वो कूदा तो कितना नीचे जाता है वो, उस पर निर्भर करता है कि उसे ऊपर आने में कितना समय लगेगा पानी में, है ना। बंगी जंपिंग नहीं कह रहा हूँ, वो पानी में कूदते हैं वो, जो भी है समझ गए आप, वो ऐसे गोल घूम के अंदर कूदते हैं। डाइविंग बोर्ड यस, तो डाइविंग बोर्ड से कितना नीचे से ऊपर से गिरा और कितना नीचे धंसा है वो पानी में, उस पर निर्भर करता है वो कितना ऊपर आने में समय लगेगा उसको। तो कौन सी योनि में गिरा है उस पर निर्भर करता है, लेकिन आएगा धीरे धीरे करके वो। अतएव जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित हैं उन्हें सतुगुणी बनना चाहिए और अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में स्थित होना चाहिए। यानी पहला स्टेप है सतुगुण में आना और उसके बाद कृष्ण भावनामृत स्थित होना। देखिए होता क्या है, भक्त लोग कथा कर रहे हैं, अब सभी लोग जो कथा सुन रहे हैं वह एक ही गुणों के स्तर पे नहीं है। इज इट ओके? तो अब जो व्यक्ति तमगुण में है वह भी पहले दिन से ही निर्गुण वस्तु का संपर्क कर रहा है। हम लोग गीता पढ़ रहे हैं तो सभी लोग निर्गुण वस्तु का संपर्क कर रहे हैं, लेकिन पहले जो व्यक्ति रजोगुण तमगुण में होगा उसको उसके चित्त से बात गायब हो जाएगी, उसको ये बात का महत्व नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर वह सुनता रहा नियमित रूप से या सुनती रही तो धीरे धीरे उसका चित्त सत्वगुणी हो जाएगा और उसको बातें उसके चित्त पे चिपकने लगेगी। एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत सुंदर एग्जाम्पल परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज ने समझाया, तो इसके द्वारा अपने आप भक्ति की प्रगति को खुद ही जांच लेना। देखिए, आप पानी अपने पांव पानी में डाल दीजिए, उस पानी को लेके आई, पांव के गीले हैं तो उसको आप फर्श पर रखिए, टाइल्स के ऊपर रखिए, तो क्या इंप्रेशन बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, बहुत हल्का, नाम मात्र का। भाई यहां पे तो कई बार हम लोग पांव लेकर चले हैं ना टाइल्स के ऊपर, कोई दाग दिखता है? नहीं दिखता है आपको, सब साफ, सब साफ, पोछा मारा, सब साफ। समझ में आया बात? तो ये है तमोगुण चित्त। सुना कृष्ण के बारे में, कथा सुनी और बस थोड़ा बातचीत उधर हुआ, सब साफ, कुछ याद नहीं रहता। नेक्स्ट है, ये कह लीजिए कुछ समझ ही नहीं आता कि बोला क्या गया है, सुन रहा है हरि कथा लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहा है। नेक्स्ट इज रजोगुणी चित्त। वो कैसा है कि भाई पानी में पांव रखे, गीला किया, लेकिन अब सूखी मिट्टी पे डाल दी, तो सूखी मिट्टी पे कुछ इंप्रेशन बनेगा, कुछ बनेगा कुछ देर के, लेकिन फिर वो हवा आएगी तो सब साफ हो जाता है। तो रजोगुणी चित्त जो होगा उसमें कथा सुनेगा, अच्छा लगेगा, उसको स्वीकार करेगा, फिर वहीं बिजनेस करना, ये करना, वो करना। सतोगुणी चित्त कैसा है? जैसे गीली मिट्टी। अगर सतोगुणी चित्त होगा तो बात सुनी जाएगी और वो छप जाएगी। समझिए आप, गीली मिट्टी पे आप पांव रख दीजिए तो जब पांव हटाएंगे तो वो इंप्रेशन बना रहेगा। तो अपने जीवन में आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग भक्ति में प्रगति करते हैं, जप करते रहते हैं, कथा सुनते रहते हैं, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप जो बात सुनते हैं वो आपके पूरे दिन में पूरा चित्त में घूमती ही रहती है। जब वो बात घूमती रहेगी तो फिर उसके अनुसार कार्य नहीं करते रहेंगे आप। डू यू एग्री विद दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? प्रवचन में बहुत बात नहीं आपको समझनी होती, लेकिन एक बात समझ जाए और पूरा दिन घूमती रहे तो हमारा पूरा चित्त, हमारे सारे कार्य उस पर अलग हो जाएंगे, बिल्कुल अलग तरह से। मैं तो भी एक ही बात को बार बार बोल रहा हूं, एवरी मोमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डू यू एग्री विद दिस? कैन यू सी द डेप्थ ऑफ दिस स्टेटमेंट? एवरी मोमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस इज अमेजिंग। मतलब इस पर आप विचार करेंगे तो हमारा पूरा जीवन चेंज हो सकता है।
हर क्षण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर क्षण हमारे पास चुनाव है, हम कृष्ण को चुनते हैं कि माया को चुनते हैं, और जितनी बार कृष्ण को चुन रहे हैं निर्गुण वस्तु का सेवन कर रहे हैं। इट्स अमेजिंग, इज इट नॉट? एवरी मोमेंट देयर इज अ चॉइस। हर क्षण महत्वपूर्ण है, केवल ब्रह्म मुहूर्त ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्लास ही इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास के बाद भी हम हर क्षण हम कैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रिटर्न्स बहुत जबरदस्त आ सकते हैं। भगवान की सेवा में लगाएंगे तो अनलिमिटेड रिटर्न आएगा, और बाकी जिसमें लगाएंगे रजोगुण तमोगुण सतोगुण में उसके अनुसार आएगा। अब एक पॉइंट अगर ये पकड़ लें कि एवरी मोमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा पूरा दिन नहीं चेंज हो जाएगा बताइए? और जब ऐसे हर दिन चेंज हो जाएगा तो पूरा जीवन नहीं चेंज हो जाएगा। लेकिन अब होगा क्या कि अगर कोई अलग गुण का है, रजोगुण तमोगुण चित्त वाला होगा, तो उसको बात याद भी नहीं रही क्या इंपॉर्टेंट बोले थे वो। तो ये होता है। तो भक्ति करने से, स्पेशली जब करते रहेंगे धीरे धीरे करके, जैसे जैसे चित्त सतोगुणी होगा, आप देखोगे कि जो बात बोली गई कथा में वह आपके चित्त में घर कर जाएगी। मतलब इट्स लाइक आपके आंखों के सामने रहेगी कि यार ये हमें इसके साथ जीना है। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तब व्यक्ति, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब जैसे से भक्ति करके व्यक्ति सतोगुणी होगा तो अब उसको दिखने लग जाएगा भाई कृष्ण भावना क्या चीज है, और फिर उसके आगे वह प्रगति कर सकता है। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, मतलब कृष्ण भावनामृत। अन्यथा इसकी कोई गारंटी या निश्चितता नहीं कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो। तात्पर्य समाप्त हो गया। और कोई प्रश्न है किसी भक्त का तो मैं देख लेता हूं। यदि ऐसा है तो मनुष्य जीवन को ही भगवान की भक्ति करने के लिए श्रेष्ठ क्यों बताया जाता है? कैसा है? ये कहा जाता है कि दूसरे लोगों के लोग भी मनुष्य देह प्राप्त करने के लिए ललायित होते हैं ताकि भगवान का भजन अच्छे से कर सकें। देखिए, ऊपर के लोग तब मुक्त होते हैं जब ब्रह्मा जी मुक्त होते हैं, सामान्यतः बात की जाए तो। लेकिन मनुष्य जीवन को प्राप्त करके व्यक्ति इसी मनुष्य जीवन से सीधे भगवान के पास चला जाता है। ये बात, इसलिए मनुष्य जीवन को महान कहा जाता है। और क्या था? पशु तो हमेशा तमोगुण में ही होता है, फिर वे उच्च योनि में प्रमोट किस आधार पर होता है? तो कहाँ कहा गया है कि तमोगुण में होता है? नहीं, अच्छा समझा। देखिए, जो व्यक्ति पशु योनि को प्राप्त होता है वह प्रकृति के आयोजन से क्रमशः चेतना की उन्नति को प्राप्त करता हुआ मनुष्य जीवन को प्राप्त करता है। वो कुछ करेगा तब प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि भक्त लोग उसे प्रसाद खिला दें, तब वह आगे बढ़ सकते हैं, तब वो मनुष्य जीवन प्राप्त कर सकता है। भगवान का नाम उच्चारण सुन ले। हिरण्यगर ब्रह्मा है, ये कैसे समझे? अच्छा, आपका नाम परम प्रेयसी देवी दासी है, कैसे समझे? कैसे समझू मैं? मेरा नाम शिव कृष्ण दास है, कैसे समझे? अरे भाई, हमको पता है, आपको बता रहे हैं कि मेरा नाम शिव कृष्ण दास है, तो शास्त्र में लिखा हुआ है हम लोग। अच्छा, हो सकता है कि आप कई दिन से क्लास में नहीं आए हैं इसलिए नहीं पता है, नहीं तो दूसरे स्कंद में तो खूब कई बार आया है, तीसरे स्कंद में खूब आ रहा है कि हिरण्यगर्भ जो है ब्रह्मा जी का नाम है। तो ये हो सकता है कि कैसे समझे? भागवत में आई है इसलिए समझिए। हमने संकल्प लिया था किसी को डांटेंगे नहीं, तो इसलिए हम अपनी वाणी को रोक दे रहे हैं। नहीं तो अभी हम और कुछ बोलने वाले थे, इसलिए छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, हाँ कुछ पूछ रहे थे, वो बोलिए। आज केवल 1 घंटे भर का संकल्प था, 11:30 बजे समाप्त हो जाएगा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। सतोगुण रजोगुण तमोगुण में ऐसे ऐसे शरीर छोड़ने पर यह गति मिलती है, लेकिन अभी वर्तमान में जैसे हम लोग को सतोगुण में रहते हैं तो बड़ा सुख समृद्धि और शांति मिलती है। ये कथा सुनते हैं या मन भौतिक दुनिया में है तो बीच बीच में कुछ कार्यक्रम होता है सतोगुण का, तो उससे भी चैन मिलता है, लेकिन फिर भूल करके हम लोग रजोगुण का ही आनंद लेने लगते हैं। देखिए, रजोगुण में आनंद नहीं, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली है। कल हम लोग प्रसाद पा रहे थे, तो कृष्णपाध्याय प्रभु आए थे, श्री राम प्रभु आए थे, और मैं पहले से प्लानिंग किया था कि हम महाराज श्री के बारे में बात करेंगे। तो जब तक हम लोग महाराज श्री के बारे में बात कर रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के बारे में, वृंदावन महाराज के बारे में, मन में खूब प्रसन्नता थी। आप बैठे हुए थे ना कल, और गलती से मैं किसी डिपार्टमेंट के बारे में पूछ लिया तो ऐसा लग रहा था कि एसिडिक बात हो गई तुरंत। उससे पहले मैं देख रहा था कि वो भी उनके मन में भी आनंद आ रहा था, शुद्ध भक्तों की आप गुणगान कर रहे हैं, उनका गुणों के बारे में सुन रहे हैं कि कितना भागवत में प्रिय है, उनको प्रिय है, कैसे भक्ति में जीवन बिता रहे हैं। खूब हंस रहे थे, लिटरली हम लोग खूब जोर से खूब हंस रहे थे, खुश थे। और मेरी ही गलती थी कि मैं गलती से उनकी कुछ मैनेजमेंट की बात पूछ लिया, जिससे मेरा कोई संबंध नहीं है। एब्सोल्युटली नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। मैं बाद में दुख हो रहा था, मुझे कहा मैंने ये क्या बोल दिया। अब मुझे बहुत डर लगता है कि कोई भक्त आए
और वो मुझसे कुछ बात करे तो मैं अपनी ही प्रवृत्ति के अनुसार कुछ ऐसी बात ना पूछ लूं जिससे उसके दर्द खुल जाए। कहते हैं ना, किसी के टाँके नहीं खोलने चाहिए। समझते हैं इसका मतलब? इसीलिए मैं बहुत रेयरली किसी का फोन उठाता हूं आजकल। चैट पे तो चैट पे आदमी को मेहनत लिखनी होती है तो बहुत मेहनत करनी होती है, उतना लिखता नहीं वो। फोन पे वो कुछ ऐसा बोल सकता है जो मुझे भी दुखी कर सकते और मैं भी दुखी कर दूं उसको। मुझे बहुत डर लगता है। क्लास में तो स्थिर रहता हूँ कि भाई ये लिखा हुआ है उसके अनुसार बोलना है, लेकिन जैसे फोन आया तो वहां कोई, तो प्रभु जी जरा वो देखना 14.2 में क्या लिखा है, ऐसा तो आज तक कोई नहीं पूछा। हमको याद नहीं रखे, पूछा प्रभु जी वो 1.1.3 में वहां जरा देखिएगा क्या ना। बहुत चैट से कोई पूछे तो पूछ लेना, तो कोई पूछता उसता नहीं है। कॉल मतलब डिस्ट्रेस, मोस्टली आई रिसीव डिस्ट्रेस कॉल, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिस इज नॉट, वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। तो अब आपने जो बोला ये दिखा रहा है कि आप क्या हो रहे हैं, सचेत हो रहे हैं। समझ रहे हैं? सचेत हो रहे हैं कि हम, ये समझ लीजिए सचेत मतलब सतोगुण, एकदम चाक हटा दीजिए सत हो जाएगा ना। सचेत मतलब सतोगुण, कॉन्शियस में सतोगुण, अवेयरनेस, यस, बिल्कुल क्लियर। जैसे अभी मैं अपने घर के सामने, घर में देख रहा हूँ, मैं घर में मेरी ही गलती है, मतलब ये हमारे भगवान के ग्लास जो है वो गंदे हैं, उसे पानी के धब्बे पड़े, नॉट गंदे इन द सेंस ऑफ गंदा, बट पानी के धब्बे पड़ गए हैं। तो मैं इनको नहीं दोष दे रहा हूँ, ये मैं हूं का टेम्पल प्रेसिडेंट इस घर का, ये मेरी गलती है। इनको क्या मालूम, नहीं भी देख पाए तो मुझे तो, मैं तो सोच रोज देख रहा हूँ, जब मैं फिर ध्यान से चुक जाता है कि करना ऐसा। इट टेक्स अ वेरी स्मॉल टाइम। मैं आपकी गलती नहीं देख रहा हूँ, ये गलती मेरी है। आप देखो, शायद आपको ना भी दिख रहा हो, मुझे दिख रहा है कि वो धब्बे से पड़े हुए हैं। अब बताओ, भगवान को हम क्लास दे रहे हैं तो ये गलत है ना। कल मैं एक भक्त को, मतलब मजाक, बहुत छोटे हैं मुझसे, लेकिन मजाक में कुछ बोल दिया एक लाइन, बाद मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा ये क्या बोल दिया मैंने। आज मैं सुबह ढूंढ रहा था कि मिल जाए, कि मैंने कहा उनको क्षमा मांग लूँ मैं। वेरी, दिस टंग इज स्लिपरी, यू नो, जस्ट। बट होता क्या है कि जैसे जैसे हमारा चित्त में सत्वगुण बढ़ेगा तो हम कॉन्शियस तो होते जाएंगे कि भाई हम ये क्या बोल रहे हैं, इसका क्या प्रभाव होगा, ये आप देखना। इसीलिए मैं बार बार भक्तों को कहता हूं कि आप जब खूब अच्छे से कीजिए, तो जब का इतना तीव्र प्रभाव होगा कि आप कॉन्शियस होते चले जाएंगे कि हम बोल क्या रहे हैं। बहुत उसका कर्म बन जाता है। कुछ कहते हैं भक्त, मच्छर को हरिनाम सुनाते हैं तो उसको ह्यूमन बॉडी मिलेगा ना, और उस मनुष्य जीवन में उसको भक्ति करने का मौका मिलेगा ना। हाँ, और वो आके आपको थैंक यू भी बोलेगा कि मैं पिछले जन्म में मच्छर था, आपने मुझे हरे कृष्णा सुनाया, इसलिए यस, यू विल गेट बेनिफिट, उसमें कोई संदेह नहीं है। भले हमें दिखाई नहीं पड़े, लेकिन वो उनको लाभ होता है। लेकिन सुनाइए जरूर। लेकिन जिस भक्त ने प्रश्न किया है वो बड़े मजेदार है। वो मच्छरदानी लगा करके कथा जब करते हैं ताकि मच्छर से दूर से हरे कृष्णा सुनो, लेकिन दूर से खून नहीं पियो हमारा। सो लाइक दैट। ओके, सो दिस वेरी नाइस थिंग। एंड ऐसे में आप ये देख लीजिए, एक और प्रैक्टिकल चीज इससे सीखना है। मान लीजिए किसी के पिताजी शराब पीते हैं, ये मांस खाते हैं, तो अब आप देखिए उनको तुरंत तो आप नहीं छुड़वा सकते, लेकिन उनके सिस्टम में निर्गुण वस्तु का प्रवेश जरूर करा सकते हैं। कुछ मीठा बना दीजिए, कुछ पानी दे दीजिए जो जल भगवान को अर्पण हो, तो उनका कुछ होप है आगे जाकर के कि वे कम से कम पशु योनि को प्राप्त नहीं होंगे। ऐसा सुना गया है, मैं पढ़ा तो नहीं हूँ, लेकिन सुना है कि प्रभात पता है कि एक बार भी किसी ने भगवान विष्णु का प्रसाद पाया है तो उसको कम से कम पशु योनि प्राप्त नहीं होगी, इतना प्रभाव है उसका। तो ये भी करना चाहिए। हर व्यक्ति हर जब तो नहीं करने बैठेगा, लेकिन एटलीस्ट कम से कम भगवान को प्रसाद उसको प्राप्त हो। कुछ और कहते हैं, कॉन्शियस हम कुछ भी काम या बात हो जाने के बाद होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। जैसे मैं कॉन्शियस था कि मैं क्लास को लंबा नहीं खींचूंगा, 2 श्लोक हैं, बात जो काम की वो बता दूंगा, जबरदस्ती 12 बजे तक नहीं खींचूंगा। एक्चुअली मैं हर क्लास में कॉन्शियस रहता हूं कि उसको खींचू नहीं। लंबा होगा तो, अगर होगा टॉपिक तो मैं बोलूंगा, लंबा नहीं कि वो जैसे मैं एक तरीका बता रहा हूँ क्लास में का। देखिए, गारंटी तो नहीं, तो गारंटी का क्या मतलब है? वो गारंटी का मतलब बताएगा, उसके बाद एक शब्द वहां उसको पकड़ेगा, फिर वहां से 2 शब्द जोड़ दिए, फिर जहां वो शब्द रुका तो रुकना। मनुष्य जीवन की रुकावट ये है। उसके बाद आप समझ रहे, चेन बनाते हुए पूरा प्रवचन हो जाता है और आप समझ नहीं पाते कि क्लास का सार क्या है। ये स्टाइल होता है, कभी सुने इस तरह क्लास आप लोग? आई डोंट नो, सब यू हैव हर्ड और नॉट।
नहीं एग्जाम में नहीं, यहाँ हाँ एग्जाम में भी लिखते हैं लोग, लेकिन मैं वो भरना से कहते हैं। तो लोग ये नहीं सोच पाते हैं कि सामने वाले का टाइम क्यों खराब करते हो। तो ये चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं कि हमेशा बोलने के बाद ही कॉन्शियस होते हैं। ये जो जप करते हैं ना, जब ध्यान पूर्वक आप जप कर रहे हो, आर यू नॉट बिकमिंग कॉन्शियस कि भगवान मेरी जीभ पर आ रहे हैं, राधा रानी है, कृष्ण है, मुझे थोड़ा ध्यान पूर्वक करना चाहिए। तो वो जो अभ्यास है ना सुबह आपका, वो पूरा दिन परमिएट कर जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। बहुत अच्छा ही है। कथा लंबी खींचना टाइम खराब करने कैसा हुआ, करके दिखाऊं? मैं करता नहीं इसलिए आपको लगता नहीं है, लेकिन जब कभी फंस जाएंगे जहां टॉपिक पे कुछ नहीं बोला जा रहा है और पूरा इधर लेफ्ट राइट पूरा सब कर देंगे, तब आप कहेंगे कि अरे घड़ी पहननी चाहिए सामने वाले को। तो कहेंगे मतलब तो मतलब बात तो भगवान की है ना, करके दिखाएं अगले 10 क्लास तक। ना ना, मेरे से होता भी नहीं है। जस्ट टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। प्रभुपाद जी के प्रवचन को सुनिए आप, कितना एग्जैक्ट है प्रभुपाद जी, एग्जैक्ट बोलते हैं, अमेजिंग बोलते हैं। हमको मजा आता है प्रभुपाद की बात सुनकर के, एकदम एग्जैक्ट। परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज के प्रवचन को सुनिए, अमेजिंग अमेजिंग, मतलब उसी पे कुछ बोलेंगे इतना डीप रहेगा, लेकिन लेफ्ट राइट बिल्कुल नहीं जाते। अमेजिंग, वेरी नाइस। तो हमको तो ऐसे परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को देखिए क्लास देते हुए, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को देखिए, क्यों लोग पसंद करते हैं उनकी क्लास। श्लोक से सट के ही महाराज हमेशा समझाते हैं। और कुछ प्रश्न? ये प्रभु जी टॉपिक ही नहीं याद रहता है कि बता क्या रहे थे वो। हाँ कभी कभी हो जाता है, ठीक है चलिए कोई बात नहीं उनको। हाँ अब एक प्रश्न आएगा, मुझे लग रहा था ये प्रश्न मुझसे ना कर दिया जाए, लेकिन प्रश्न कर दिया कि स्वर्ग कौन जाता है। दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। स्वर्ग कौन जाता है? नहीं नहीं, देखिए भक्त भी स्वर्ग जा सकते हैं, हमने सुना था वो अगर चाहें तो, लेकिन स्वर्ग कौन जाता है? 9वें अध्याय में बताया गया था ना कि वो स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते, तो वह कर्मकांड करते हैं, कर्मकांड करने के कारण वह स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग इज नॉट, मैं बहुत कठिन हूं मैंने स्वीकार करना कि स्वर्ग पूर्णतः तो वहां पे सत्वगुण नहीं, क्योंकि वहां पे इंद्रिय तृप्ति खूब जम के होती है। कुछ देखिए ये नहीं कह सकते कि पूर्णतः रजोगुण, लेकिन उसमें रजोगुण का है समावेश है, मतलब इट इज नॉट प्योरली सत्वगुण। वहां सत्वगुण का बहुत आधिक्य है ये नहीं कह सकते, लेकिन मुझे बहुत डिफिकल्टी हो रही है समझने में, क्योंकि हम लोग सुनते हैं कि देवता गुण सत्वगुण में होते हैं, तो झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन ये भी देखते हैं कि इंद्र गुण काफी रजोगुण में आ जाते। तो लेट्स कीप इट टू दिस पॉइंट कि वो 9वें अध्याय में सुना था ना हमने, त्रय विद्या सोमपः पूत पापा यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकाम अश्नन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगान। 9.20 में था। तो त्रैविद्य मतलब कर्मकांड के बारे में बात हो रही, कर्मकांड करने वाले लोग पुण्य प्राप्त करके स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। ये समझ सकते हैं वो कितने गुणों से प्रभावित नहीं, मेरे लिए कहना मुश्किल होगा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।